मौजूद हैं बारडा विधानसभा में और बारडा विधानसभा में मेरे पीछे देख रहे हैं खेतों में हम मौजूद हैं और खेतों में मौजूद हैं तो किसानी और खेती की ही बातचीत करेंगे। 1966 में एक कानून बनाया गया था सरकार द्वारा, अब उसको चेंज किया जा रहा है। 2025 में एक नया कानून बनाया जा रहा है सीड बिल को लेके। हमारे साथ किसान नेता रवि आजाद मौजूद हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि इससे कितना क्या कुछ फायदा किसानों के लिए होने वाला है। सीड बिल 2025 जिसका ड्राफ्ट भारत सरकार ने जारी किया है, ऊपर जो पॉलीथीन है वो तो पैकिंग है, वो तो किसान को सपने दिखाने की है, लेकिन उस कानून में या उस ड्राफ्ट में जो क्लोज डाले गए हैं उससे ये लगता है कि ये किसान को फायदा नहीं करेगी। इस ड्राफ्ट में कहीं भी ये प्रावधान नहीं है कि किसान को नकली बीज दिया गया, किसान की फसल बर्बाद होगी। अब किसान को कंपनसेशन कैसे मिले, किसान को मुआवजा कैसे मिले, सरकार अभी उसमें सुधार कर सकती है अगर सरकार की नीति और नीयत किसान के लिए है। अभी तक वो सीड बिल जो आने वाला है वो अभी लागू नहीं किया गया है, तो कहने का मतलब ये है अभी आपने चाय पी नहीं, उससे पहले आप पिक्की बता रहे हैं। इन्होंने तो ये भी कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, इन्होंने तो ये भी कहा था कि आपके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, इन्होंने तो ये भी कहा था कि एमएसपी का गारंटी कानून लेकर के आएंगे। प्रोसेस धीरे धीरे होता है ना। नहीं, धीरे धीरे क्या भैया, मैं जब इनकी सरकार बनी जब मेरा दाढ़ी नहीं आई थी, अब तो मेरी भी दाढ़ी सफेद होने लगी। आरएसएस वालों ने अपनी निक्कर की जगह तो पेंट कर ली, लेकिन जनता का तो पजामा भी नहीं छोड़ा इन्होंने। ये चीज भी उसके अंदर की है कि अब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये समस्या किसान के लिए एक तरह का क्लेश पैदा करने का काम करेगी, उस पर दबाव डालने का काम करेगी, उसका खर्चा बढ़ाने का काम करेगी। जो प्रोडक्शन हाउस है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, सबसे पहले सीड इंस्पेक्टर को वहां की परमिशन होनी चाहिए कि वो प्रोडक्शन हाउस में जाकर के ये देख सके। अब जब कोई काम इन्होंने बढ़िया किया ही नहीं तो भाई बढ़िया कैसे बता दे धक्के से? हमारी क्या मजबूरी है कि हम बढ़िया बताएंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लामा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं बारडा विधानसभा में और बारडा विधानसभा में मेरे पीछे देख रहे हैं खेतों में हम मौजूद हैं और खेतों में मौजूद हैं तो किसानी और खेती की बातचीत करेंगे और मुद्दा रहने वाला है सीड बिल, जो 1966 में एक कानून बनाया गया था सरकार द्वारा, अब उसको चेंज किया जा रहा है। 2025 में एक नया कानून बनाया जा रहा है सीड बिल को लेके। उसी को लेके हमारे साथ किसान नेता रवि आजाद मौजूद हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि इससे कितना क्या कुछ फायदा किसानों के लिए होने वाला है और ये अब जो नया बजट सत्र जो चालू होगा उसमें ये कानून पेश भी किया जाएगा। तो अभी हमारे साथ किसान नेता रवि आजाद मौजूद हैं, इनसे बारी बारी बातचीत करेंगे किसानों को कितना फायदा और कितना नुकसान इस बिल में होने वाला है। जी रवि आजाद जी, स्वागत आपका हरियाणा। जी, आपके सभी दर्शकों को राम राम, सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले बातचीत करेंगे सीड बिल की, क्योंकि अभी जो बजट सत्र चालू होगा उसमें ये पेश भी किया जाएगा, तो इसके बारे में क्या कहना आप? देखिए, सीड बिल 2025 जिसका ड्राफ्ट भारत सरकार ने जारी किया है, या ये कहें कि जिसका ड्राफ्ट किसान एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, उसने इस ड्राफ्ट को जारी किया है। और ये कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि सरकार बीज के कानून पर काम कर रही है और उसका ड्राफ्ट जल्दी ही सबके सामने आएगा। और ये जो बीज अधिनियम है या सीड बिल 2025 का ड्राफ्ट है, क्योंकि इससे पहले बीज अधिनियम 1966 था, उसके बाद में बीज के ऊपर एक कानून, नियंत्रण का कानून जो है वो 1983 में आया। और मेरा ये मानना है कि कोई भी कानून जब आप लेकर के आते हैं या सरकार जब कोई कानून लेकर के आती है, तो जिस वर्ग के लिए वो कानून लेकर के आया जाता है उस कानून से उस वर्ग का भला होना चाहिए। यानी कि बीज किससे जुड़ा हुआ है? खेती से जुड़ा हुआ है, वो किसान से जुड़ा हुआ है। और जो ये ड्राफ्ट आया है या बीज का जो अधिनियम सरकार बजट सत्र में पेश करने वाली है सीड बिल 2025, तो हम ये मान करके चले कि इससे किसान को, खेती को, किसानी को लाभ होगा। और इस ड्राफ्ट को जब आप पढ़ते हैं तो सरकार का काम होता है उस कानून के बारे में अच्छी बातें देश के लोगों के सामने रखना।
सरकार बड़ी बड़ी बात करेगी। सीड बिल को लेकर के भी बहुत बड़ी बात की जा रही है कि नकली बीज के कारोबार को खत्म कर दिया जाएगा। खेतों में खुशियां आएंगी इस बिल से, किसान के चेहरे के ऊपर हंसी आएगी, उसका जीवन समृद्ध होगा क्योंकि नकली बीजों से उसका पीछा छूट जाएगा। ये भारत सरकार का कहना है, ये केंद्र की सरकार का कहना है। लेकिन जब आप सीड बिल 2025 की गहराई में जाएंगे तो आप ये मान करके चलो कि उसमें ये नजर आता है कि ऊपर जो पॉलीथीन है वो तो पैकिंग है, वो तो किसान को सपने दिखाने की है, लेकिन उस कानून में या उस ड्राफ्ट में जो क्लोज डाले गए हैं उससे ये लगता है कि ये किसान को फायदा नहीं करेगी, ये बड़ी विदेशी कंपनियों को फायदा करेगी जो बीज का कारोबार करती हैं या जो भविष्य में बीज का कारोबार करेंगी। और इस बिल के अंदर जब हम जाते हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ जो होती है किसान को वो होती है नकली बीज से। नकली बीज से किसान की खेती चौपट हो जाती है। नकली बीज से जो फूड की साइकिल है पूरे देश की, उसमें क्वालिटी, क्योंकि बीज नकली होगा या तो प्रोडक्शन होगा नहीं, और प्रोडक्शन अगर होगा तो वो खराब क्वालिटी का होगा। यानी कि यानी कि जो क्वालिटी है, फूड सप्लाई है, वो एक तरह से बाधित होती है, उसमें खराब क्वालिटी आती है। तो बीज ही अगर असल नहीं होगा तो फिर किसान बर्बाद होगा, खाद्यान्न भी बर्बाद होगा। इसलिए बीज के ऊपर विशेष रूप से काम करने की जरूरत होती है। हरियाणा सरकार भी एक कानून लेकर के आई थी। तो मैं बात करूं सीड बिल 2025 के ड्राफ्ट की, तो इस ड्राफ्ट में कहीं भी ये प्रावधान नहीं है कि किसान को नकली बीज दिया गया, किसान की फसल बर्बाद होगी। अब किसान को कंपनसेशन कैसे मिले, किसान को मुआवजा कैसे मिले, ये सीड बिल 2025 में कहीं भी स्पष्ट नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि पहले की जो प्रक्रिया, आपको पता है, किसी को नकली बीज दिया जाता है फार्मर को, फिर वो जो है कृषि विभाग में अपनी शिकायत करता है। वहां पे भी आपको पता है कि प्रशासनिक ढांचा इतना भ्रष्ट हो चुका है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर फार्मर को जो है वो कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ता है, फिर वो कंपनी अपील में चली जाती है अगर उसके हक में फैसला भी आ जाए। तो इस प्रकार से मेरा कहने का मतलब ये है कि वो बड़ी जटिल प्रक्रिया है पहले वाली। और नए बिल में भी नकली बीज से पीड़ित किसान को कंपनसेशन के लिए कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं किया गया जिससे किसान संतुष्ट हो सके या उसकी पीड़ा या उसकी तकलीफ खत्म हो सके। तो ये पहला बड़ा ड्रॉबैक जो सीड बिल 2025 है उसमें है। और एक बात मैं आपके माध्यम से और भी जोड़ूंगा, सरकार ने ये ड्राफ्ट जारी किया है, सरकार ने ये कहा है कि हमें सुझाव दो, और हम आपके चैनल के माध्यम से भी और अलग अलग माध्यम है उनके माध्यम से हम सरकार को सुझाव दे रहे हैं कि सरकार इसके ऊपर, क्योंकि वो तो बजट सत्र में पेश होना है, सरकार अभी उसमें सुधार कर सकती है। अगर सरकार की नीति और नीयत किसान के लिए है तो सरकार इस बात का प्रावधान करे कि नकली बीज जिस किसान को मिलेगा उसकी फसल बर्बाद होगी या उसकी फसल नहीं होगी तो उसमें मुआवजे की राशि जो किसान को मिलनी है वो किसान को जटिल प्रक्रिया से ना गुजरना पड़े, उसको धक्के ना खाने पड़े। तो इसके लिए सरकार जरूर प्रावधान करे कि पीड़ित किसान को, नकली बीज से पीड़ित किसान को तत्काल और आसान तरीके से कैसे मुआवजा मिले। रवि आजाद जी, बातचीत करें सीड बिल की, अभी तक वो सीड बिल जो आने वाला है वो अभी लागू नहीं किया गया है। तो कहने का मतलब ये है, अभी आपने चाय पी नहीं उससे पहले ही आप फिक्की बता रहे हैं, अभी बिल आया ही नहीं उससे पहले ही आप बिल को खराब। नहीं, मैं देखिए ड्राफ्ट तो आ गया ना, ड्राफ्ट तो आ ही चुका है। 3 कृषि कानूनों का भी तो ड्राफ्ट ही आया था, तो ड्राफ्ट तो आ ही चुका है। जो बिल के अंदर प्रावधान है वो तो सीधे तौर के ऊपर सरकार ने सामने रखी दिए, उसी की तो हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात, जो इसी सीड बिल में आप चले जाओ, दूसरे अगर हम पहलू पर बात करें कि प्राइस का कंट्रोल कैसे होगा। आज आप देखिए खेती घाटे का सौदा होगी, सरकार कह रही है किसान की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन आप देखो लगातार खेती का खर्चा बढ़ रहा है। और मैं ये कह सकता हूं आज से 10-12 साल पहले, चाहे आप डीजल की बात कर लो, आप यूरिया डीएपी की बात कर लो,
आप बीज की बात कर लो, दूसरे कीटनाशक की बात कर लो, आप लेबर की बात कर लो, लगभग जो है वो डबल बढ़ोतरी हो चुकी है। यानी कि 500 रुपए की कोई चीज थी तो 10-12 सालों में वो डबल हो चुकी है। और किसान की जो पैदावार है, आपने इसी सीजन में देखा कि कैसे किसान की फसल जो है वो मिट्टी में मिला दी गई, उसको भाव नहीं मिला। चाहे वो बाजरे की बात करो, धान की करो, मूंग मोट कपास की बात करो। तो इसमें दूसरे पहलू पर अगर हम बात करते हैं तो इस सीड बिल 2025 के अंदर कहीं भी ये प्रावधान नहीं किया गया कि जो कंपनियां बीज बेचेंगी, जो कंपनियां विदेशी कंपनियां बीज बेचेंगी, उनका प्राइस कैसे रेगुलेट किया जाएगा, उनके रेट को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। हर साल बीज कंपनियां रेट बढ़ाती हैं, हर साल की ये बात है। और फिर एडवांस बीज के नाम पर भी किसान को लूटने का काम किया जाता है। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि भाई नकली बीज से पीड़ित किसान को कंपनसेट आसान तरीके से कैसे मिले। इसके साथ में सरकार इस ड्राफ्ट के अंदर यह भी प्रावधान करे कि जो कंपनियां या विदेशी कंपनियां बीज का व्यापार करेंगी, उनका प्राइस कंट्रोल भारत सरकार या सरकारें कैसे करेंगी, इस बात का कोई प्रॉपर क्लोज इस ड्राफ्ट के अंदर नहीं दे रखा। यह भी अपने आप में चिंता का विषय है, क्योंकि खेती लगातार घाटे का सौदा हो रही है और लागत लगातार बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है तो जोत भी घट रही है। तो फिर अपने आप में बड़ी चुनौती है। ये मुख्य तौर पर हम इसके साथ में ये कहना भी चाहेंगे। रवि आजाद जी, बात करें सीड बिल की, अभी सीड बिल की बातचीत चल रही है, अभी तक कानून पेश नहीं हुआ है 2025 वाला, तो आप इसमें कमियां निकाल रहे हैं, जो इसकी अच्छाइयां उस पर भी बातचीत कीजिए। इन सरकार का कहना है इस बिल में हमने ऐसा कुछ किया है, जिन किसानों को नकली बीज मिलता था उन तक असली बीज पहुंचाना है, जो सिस्टम में जुगाड़ चलता था उसको बंद करना है, और क्यूआर कोड द्वारा हर बीज का हिसाब रखा जाएगा। आप उस पर बातचीत करिए। देखिए, ये सारी बात अच्छी है। ये जो सरकार है, मैं आपको बताऊं, आपने कहा कि अच्छी बात बताओ, अच्छी बात बताना काम है सरकार का, ठीक है। हमारी जिम्मेदारी है जो कमियां और खामियां हैं, क्योंकि हम तो मैदानी घोड़े हैं, हम तो दरबारी घोड़े हैं नहीं कि हम सत्ता की आरती उतारें कि भाई सरकार ने। और दूसरी बात, इनका जो काम है, मैं कितनी सारी बातें बताऊं। इन्होंने तो ये भी कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। इन्होंने तो ये भी कहा था कि आपके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। इन्होंने तो ये भी कहा था कि एमएसपी का गारंटी कानून लेकर के आएंगे। प्रोसेस धीरे धीरे होता है ना। नहीं, धीरे धीरे क्या भैया, मैं जब इनकी सरकार बनी, जब मेरा दाढ़ी नहीं आई थी, अब तो मेरी भी दाढ़ी सफेद होने लगी। और कितनी आप धीरे करवाओगे। इन्होंने तो ये भी कहा था कि किसान की कर्ज मुक्ति करेंगे। इन्होंने तो यह भी कहा था कि भाई हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में सफर करेगा। साइकिल भी नहीं छोड़ी इन्होंने तो। अब इन आरएसएस वालों ने अपनी निक्कर की जगह तो पेंट कर ली, लेकिन जनता का तो पजामा भी नहीं छोड़ा इन्होंने। तो ये अपने आप में, इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हमारी जो जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी है सरकार की कमियों को और सरकार की जो खामियां हैं उनको उजागर करना। ये जो गीत गाने वाले हैं, ये इसके लिए बीजेपी वाले बहुत हैं, और ये बोलते बोलते हैं, करते नहीं है। या तो ये नाम बदलेंगे या फिर ये जो है बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अभी देखो, प्रधानमंत्री ने अपने पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम बदल करके सेवा तीर्थ बना दिया है शायद। राजभवनों का नाम बदल करके लोक भवन कर दिया गया है, ठीक है। गुड़गांव का नाम बदल के गुरुग्राम कर दिया गया है। सड़कें तो टूटी पड़ी, पानी की तो निकासी नहीं हो रही है। तो ये अपने आप में बड़े चिंता के विषय हैं। लेकिन अभी इसमें काफी चीजों का बदलाव किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसानों के बिल्कुल विपक्ष में है ये सरकार, किसानों की भलाई का ही काम कर रही है। क्योंकि काफी किसान देखे जाते थे नकली बीज लेके आते थे, अपनी खेती खराब करते थे, करोड़ों रुपए का घाटा होता था उसको। लेकिन अब उन किसानों के लिए सरकार फेरबदल कर रही है, आप उससे भी परेशान है। किसानों के भलाई का काम करती है, आप उससे भी परेशान है। कमियां निकाल रहे हैं सरकार में। ये जो बिल है, इससे जो नकली बीज बेचने वाले हैं उस पर भी डंडा पड़ने वाला है। क्यूआर कोड के जरिए किसान असली और नकली बीज का पता लगा। हिमांशु भाई, आप इस बात को छोड़ दो, मैं अपनी बात को भी पूरा कर लूं। आप इस बात को छोड़ दो कि भाई सरकार की नीति और नियत ठीक है। हरियाणा सरकार बीज का कानून लेकर के आई थी, कोई बहुत दूर की बात नहीं है, जिसमें 5 लाख का जुर्माना और 10 लाख
के सजा का प्रावधान था। आपने देखा होगा किसानों ने उस कानून का स्वागत किया। हरियाणा की सरकार ने चंद मुट्ठी भर व्यापारियों के दबाव में उस कानून को, जिसकी हम लंबे समय से मांग कर रहे थे, महाराष्ट्र में और कई ऐसे राज्य हैं जिनमें उस कानून को लागू किया गया। और विधानसभा चुनावों से पहले हमने उस कानून की कॉपी सरकार को दी थी। सरकार ने कहा हम इस कानून को लेकर के आएंगे। सरकार वो कानून लेके आई, स्वागत किया, लेकिन व्यापारियों और सेठों के दबाव में सरकार ने उससे अपने हाथ वापस खींच लिए। अब इसमें जो बात आती है, अगर हम इसी सीड बिल 2025 के ऊपर अपनी बात आगे बढ़ाएं, आज भी आपने देखा होगा, देखते हैं आप, क्योंकि आप खुद भी ग्रामीण परिवेश से आते हैं, कि आज भी किसान अपने बीज को संरक्षित रखता है। वो दुकान से बीज नहीं लेकर के आता, वो बड़ी कंपनियों का बीज लेकर के नहीं आता, वो अपने बीज को संरक्षित करता है और उस बीज से बिजाई करता है, या वो किसी को उधार भी दे देता है, या किसी अपने परिचित को भी दे देता है, रिश्तेदार परिवार को भी दे देता है। वो बीज को बचा करके रखता है। उसमें सरकार ने ये तो प्रावधान किया है कि वो किसान जो है अपने बीज को संरक्षित कर सकता है, लेकिन सरकार ने इसी 2025 के सीड बिल में यह चीज भी उसके अंदर की है कि अब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन पंजीकरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं, पंजीकरण करवाना मल्टीनेशनल कंपनीज है सीड की, या भारत की कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, वो प्रक्रिया वो तो अपना सकते हैं, लेकिन जो गांव देहात का एक आम किसान है, एक साधारण किसान है, एक 5 किले का किसान है या एक 7 एकड़ का किसान है, उसके लिए ये रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है ये बहुत भारी पड़ने वाली है। मेरा ये मानना है कि इसमें सरकार को ऐसा प्रावधान करना चाहिए कि कोई अपने बीज को बचा रहा है या उस बीज को वो प्रयोग कर रहा है, तो उसको इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से बाहर रखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग, आप देश के किसी भी राज्य में, किसी भी कोने में आप चले जाइए, एक बड़ी कम्युनिटी ऐसी है जो बीज है उसका संरक्षण करती है और उसी बीज को अपनी खेती में प्रयोग करती है। तो सरकार की ये जिम्मेदारी है कि सरकार इस प्रक्रिया में, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में उसको ना लेकर के आए, अन्यथा ये बड़ी जटिल समस्या हो जाएगी और ये समस्या किसान के लिए एक तरह का क्लेश पैदा करने का काम करेगी, उस पर दबाव डालने का काम करेगी, उसका खर्चा बढ़ाने का काम करेगी। लाल फीतेशाही, बार बार मैं इस बात को कहता हूं, पिछले 10-12 साल में हम इस बात को देख रहे हैं। आप केंद्र के अधिकारी देख लीजिए, आप राज्य के अधिकारी देख लीजिए, बेलगाम हो चुके हैं अधिकारी। चुने हुए जनप्रतिनिधियों की कोई इज्जत इस सरकार में नहीं बची, ना एमपी की कोई औकात है, ना विधायक की कोई औकात है। आज से 10 साल पहले पूर्व सरकारों की अगर आप बात करोगे तो आज जितनी कैबिनेट मंत्री की पावर है उतनी सत्ता के विधायक की पावर हुआ करती थी, लेकिन आज सत्ता का विधायक तो ब्याम लाडू खास कहर के किसी का गोडा मोड़न चला जा, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। यहां तक कि सत्ता के विधायक एक बीडीओ की बदली करवाने के लिए आपने बारडा का एक उदाहरण देखा कि खुद विधायक को बैठना पड़ा। तो ये सरकार के हालात हैं। इस बात को अगर हम आगे बढ़ाएं, सीड बिल की सर्टिफिकेशन की अगर हम बात करें, यह भी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। मैं चौथे पॉइंट की अगर बात करूं, सीड का सर्टिफिकेशन। एक बीज मान लो अमेरिका से हिंदुस्तान में आ रहा है, ठीक है, एक बीज विदेशी कंपनी लेकर के आ रही है, या खुद इंडिया की कंपनियां हैं, उनको तो उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। लेकिन इसमें यह है कि जो सर्टिफिकेशन है सीड की, क्योंकि कोई भी बीज जब लॉन्च किया जाता है तो पहले उसकी सर्टिफिकेशन होती है कि ये बीज सही है या नहीं है, ये बीज पैरामीटर्स के ऊपर खरा उतरता है कि नहीं उतरता है। उसी को लेके तो कानून पेश कर रहे हैं। मैं वही तो बता रहा हूं ना, मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा हूं कि इसमें ये लूप होल है। अगर भारत सरकार किसान की चिंता करती है तो वो इन लूप होल को दूर कर ले। भाई हम तो आलोचना ही तो कर रहे, एक बात ही तो बता रहे हैं कि अगर आप इसको ठीक तो कर लोगे,
इन चीजों को तो हम ये मानेंगे आपके किसान के हित में काम कर रहे हैं। अगर आप ठीक नहीं करते हैं तो हम मानेंगे कि आप विदेशी और बड़ी कंपनियों को आप जो है बचाने के लिए, उनका घर भरने के लिए आप काम करना चाहते हैं। तो सर्टिफिकेशन की मैं बात कर रहा था, इसमें यह भी कोई प्रावधान नहीं है कि विदेशी कंपनी का बीज है उसको दोबारा यहाँ हिंदुस्तान में चेक किया जाएगा या उसको सीधा मार्केट में जाने की परमिशन दे दी जाएगी। तो यह भी एक बड़ी समस्या निकल करके आती है। इसके बाद अगर हम बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा गड़बड़ कहां होती है, मैं आपको एक बात बताऊं, प्लास्टिक के जो थैलियां होती हैं, सरकार ने इसके ऊपर कई कानून बना रखे हैं, इसके लिए अलग से महकमा बना हुआ है, लेकिन आज तक क्या कभी बाजार से थैली हटी है दुकानों और रेडियो से? कभी नहीं हटी। कार्रवाई करेंगे किसके ऊपर करेंगे? रेडी वाले के ऊपर कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई दुकानदार के ऊपर करेंगे। उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते जहां से वो थैली बन करके आई है? मैन्युफैक्चरर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी सीड बिल की अगर हम बात करें तो इसमें यह प्रावधान किया गया है कि भाई जो सीड का इंस्पेक्टर है वो या तो जो है बेचने वाले के ऊपर रेड कर सकता है, या सप्लाई करने वाले के ऊपर रेड कर सकता है, या फिर वो फार्मर जो लेकर के जाता है उसके ऊपर रेड कर करके उस सीड को चेक कर सकता है सीड इंस्पेक्टर। हमारी इसमें यह मांग है कि जो प्रोडक्शन हाउस है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, सबसे पहले सीड इंस्पेक्टर को वहां की परमिशन होनी चाहिए कि वो प्रोडक्शन हाउस में जाकर के ये देख सके कि ये बीज असली है कि नकली। रवि आजाद जी, अब बातचीत करें, क्योंकि आपने आलोचना तो काफी कर ली। अब कुछ लोग कहेंगे कि रवि आजाद सिर्फ सरकार की आलोचना ही करते हैं, सरकार की कमियां ही गिनवाते हैं, कभी अच्छाई का नाम ही नहीं लेते। नहीं, ऐसी मैं तो बता ही रहा हूं ना, मैं तो बता रहा हूं हमारी जिम्मेदारी है। कभी अच्छाइयां भी तो बताइए ना आप। भाई कोई अच्छा काम करेगा तभी तो बताएंगे ना। मैंने आपको उदाहरण दिया कि हरियाणा सरकार बीज का कानून लेकर के आई, हमने सरकार का दिल खोल के स्वागत किया, लेकिन सरकार अपने पैरों पे नहीं रही। अब जब कोई काम इन्होंने बढ़िया किया ही नहीं तो भाई बढ़िया कैसे बता दे धक्के से? हमारी क्या मजबूरी है कि हम बढ़िया बताएंगे? दूसरी एक इसमें अंतिम बात मैं और कहूंगा आपको कि पहले के कई जो कानून हैं बीज को लेकर के, उनमें भी ऐसी अपीलेंट अथॉरिटी का प्रावधान था, लेकिन इस सीड बिल के अंदर आप जाएंगे तो ऐसे किसी भी अथॉरिटी का कोई प्रावधान नहीं है कि कोई नकली बीज को लेकर के अगर कोई फार्मर कंप्लेंट करता है तो इन्होंने प्रावधान कर दिया कि भाई सेंट्रल कमेटी के पास जाओ, जो लोग जो प्रोडक्शन करने वाले हैं और प्रोडक्शन करने वाले हैं उनकी जो कमेटी होगी उसके पास आप जाओ, तो भाई वहां से किसान को कैसे न्याय मिलेगा? इसलिए हमारी मांग ये है कि एक ऐसी अपीलेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, एक ऐसी निष्पक्ष बॉडी होनी चाहिए जहां पर फार्मर कंप्लेंट अगर करता है, और वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो स्वतंत्र बॉडी होनी चाहिए कि किसान अगर नकली बीज को लेके कंप्लेंट कर रहा है तो फिर किसान को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन इस सीड बिल 2025 में मुझे लगता है कि सरकार ने कहीं ना कहीं आंख बंद करने का इसके ऊपर काम किया है, और यह भी अपने आप में बहुत गंभीर और चिंता का विषय है। इसके कंक्लूजन के रूप में मैं एक बात कहूंगा, नहीं तो ये सीड बिल 2025 जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियों को बचाने का काम करेगी और नकली बीज का काम बिल्कुल बंद नहीं होगा, ये बात तो आप भूल जाइए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रवि आजाद जी। आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम, सभी को नमस्कार। तो ये हमारे साथ किसान नेता रवि आजाद बने हुए थे, लेकिन बिल अभी जारी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जो बजट सत्र चालू होगा उसमें ये बिल पेश किया जाएगा। उसके बाद जो 2025 का जो नया कानून आएगा उसमें इस बिल को लागू किया जाएगा। अब इसकी हम रवि आजाद जी ने तो कमियां गिनवाई हैं, इसकी अच्छाइयां भी हम आपको बताते चलें। किसानों के हित में ये बिल आने वाला है, और सरकार ने जो जारी किया है इस नोटिस में लिखा गया है कि किसानों को जो नकली बीज मिलते हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो नकली बीज बेचता मिला, जो भी इसका नकली बीज का जो व्यापार करता है उस पर डंडा चलने वाला है, सरकार ने यह भी लिखा है। और बताते चलें, सिस्टम में सुधार लाने के लिए सरकार ये बिल जारी करने वाली है, और किसानों तक असली बीज पहुंचाने का काम सरकार द्वारा किया जाएगा, ये इस बिल में लिखा गया है। और QR कोड द्वारा किसान भी जान सकता है कि ये असली बीज है या ये नकली बीज है। किसानों को यह सुविधा भी सरकार द्वारा दी जाएगी। तो रवि आजाद की बातों से आप कितना
कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।